मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब बांग्लादेश की टीम ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर ना होने की बिना पर अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार किया तो भारत के जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता और कार्टून नेटवर्क जैसे इनके जो चैनल हैं, इन्होंने बांग्लादेश को धमकियां लगाना शुरू कर दी कि तुम नाक रगड़ते हुए भी इंडिया में खेलने के लिए आओगे, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। फिर इसके बाद जब बांग्लादेश ने आईसीसी को लेटर लिखा कि हम सिक्योरिटी सूरत हाल की बिना पर इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आईसीसी ने गौर करना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के भी पहले मैचेस उन्होंने श्रीलंका में शिफ्ट किए थे, तो अब उन्होंने बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में शिफ्ट करने का फैसला किया। तो अब इसके बाद ये किस तरह मिनटों के ऊपर आगे हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपने ये वीडियो एंड तक भी जरूर देखनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनकी धमकियां और इनकी बड़कियां सुनाता हूं, तो ये जरा गौर से सुने। मतलब भाई बांग्लादेश ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, मेरे पहले ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली वहां पे एक प्रेस रिलीज जारी करी है और उसमें लिखा है कि हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट कर दिया है कि हमारे जो इंडिया में मैचेस है T20 वर्ल्ड कप के, उसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेशियों को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कंगलादेशियों को ये लग रहा है कि हमारी सेफ्टी नहीं है इंडिया के अंदर। मतलब नौटंकी देखिए कि स्टाइल इनका पूरा का पूरा हीरो वाला है, लेकिन बकवास बातें हैं, बकवास। और परफॉर्मेंस जीरो है इनकी, जीरो परफॉर्मेंस, कोई पूछ भी नहीं रहा इनको, फालतू की बातें कर रहे हैं। कोई बांग्लादेश ना आसपास उतरी टूर्नामेंट में, टीम इनकी घटिया, बोर्ड इनका महा घटिया, हर जगह एक गंद मचाते रहते हैं। इसी के लिए अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा मैच बाहर करा दो, हमारा मैच मतलब इंडिया में नहीं होना चाहिए, हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी नहीं है। बेटा तुम रगड़ते हुए आओगे, नाक रगड़ते हुए खेलोगे इंडिया के अंदर, ये मैं भी बता रहा हूं आपको, नाक रगड़ते हुए खेलेंगे। चलो जो मर्जी हो, इंडिया पाकिस्तान के तो सिनेरियो अलग थे, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन तुम बेटा नाक रगड़ते हुए खेलोगे, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा इंडिया के अंदर, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अच्छा, तो आपने देख लिया कि किस तरह ये धमकियां लगा रहा है बांग्लादेश को कि तुम नाक रगड़ते हुए भी इंडिया में खेलोगे। तो ये वो कार्टून नेटवर्क चैनल है जिसको सारे लोग बड़े शौक से देखते हैं और इनकी वीडियो देखकर लोग वैसे भी हंसते हैं, तो ये वैसे भी एक मजाहिया चैनल है। चलो इनकी बातों को तो आप एक साइड के ऊपर छोड़ें, लेकिन इसका भी आपने देख लिया कि ये धमकियां लगा रहा है बांग्लादेश को कि तुम्हारी औकात ही क्या है भारत के बोर्ड के सामने, तुम नाक रगड़ते हुए भी आओगे और तुम इंडिया में खेलोगे। अब इसकी बात तो आप एक साइड के ऊपर रखें, अभी मैं आपको विक्रांत गुप्ता का एक ट्वीट दिखाता हूं, तो ये जरा ट्वीट आपने गौर के साथ देखना है। अब विक्रांत गुप्ता का आप जरा ये ट्वीट देखें। अब ये लिख रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज नो ऑप्शन अदर देन टू गो विद देयर इंटर्म गवर्नमेंट। अब ये कह रहा है कि बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी इंटर्म गवर्नमेंट के साथ की दिक्कत के साथ जाने के अलावा, कमिंग स्पेशली विद द टोटल ब्रेकडाउन इन देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। ये कह रहा है कि ये अपने जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, इनके मुकम्मल तौर पर ब्रेकडाउन करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट होनेस्टली बांग्लादेश इज नो पाकिस्तान। अब ये कह रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। द आईसीसी नीड्स पाकिस्तान एंड अ थ्रेट फ्रॉम देम वुड हैव बीन रियल। और ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी को थ्रेट मिला था वो रियल था और पाकिस्तान की ताकत भी थी, जाहिर बात है, इतनी कि वो आईसीसी को मजबूर कर सकता कि वो पाकिस्तान के मैच शिफ्ट करे। अब ये कह रहा है कि बट नो नॉट बांग्लादेश एंड इफ दे रिमेन डेमेंट दे रिस्क लूजिंग आउट ऑन दी वर्ल्ड कप। अब ये कह रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है और अगर ये अपनी इसी अड़ी के ऊपर अड़े रहते हैं तो ये वर्ल्ड कप से बाहर होने तक का इनको रिस्क है, ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो ये विक्रांत गुप्ता अब धमकियां लगा रहा है बांग्लादेश को उस सारी सूरत हाल के बाद। अब जब बांग्लादेश ने आईसीसी को लेटर लिखा है और आईसीसी ने इस बात के ऊपर गौर शुरू कर दिया है कि वो जो बांग्लादेश के मैचेस हैं वो इंडिया से बाहर शिफ्ट करेगी, तो उसके बाद अब इनकी क्या हालत हुई है ये जरा आप देखें। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आईसीसी ने पहली बात तो कंसिडर करा, चलो ठीक है कंसिडर करा, अच्छी बात है, अब कंसिडर करके मना भी कर सकते थे। ये अपने बातें खेलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इनको कोई बोलने की बातें, इनको रेलेवेंस चाहिए थी, इनको अटेंशन सीकर है कि नहीं जी हमारी बात हो जाए, चार लोगों ने बात कर ली, ठीक है, खुश हो गए। आज हम ये दूसरा शो कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, मैं तो ये हैरान हूं कि बांग्लादेश में फिर बात करनी पड़ रही है। मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, पेलने बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मुझे तो मौका चाहिए। आईसीसी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि रिजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है।
नहीं नहीं, करुणा इनकी भी रिजेक्ट, क्या कर लेंगे? देखिए पता है क्या है, आप ये कह रहा था कि नाक रगड़ कर ये मतलब भारत में खेलने के लिए हैं, अब आईसीसी की मिन्नतें कर रहे हैं कि आईसीसी इसको क्यों नहीं रिजेक्ट कर रहा। तो कहां पे नाक रगड़ कर ये भारत में खेलने के लिए आएंगे और कहां पर आईसीसी इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहा? सबको साथ में लेके चलना होता है। वर्ल्ड कप है, इनके भी बेचारों के अरमान है। ये कहाँ सागर में डुबकी लगा के जो है लुंगी से भी ना बच पाए, अपनी लुंगी लेके कूद जाए सागर के अंदर, नहीं हो सकता ना। अपना रिक्शा ले जाके सीधा खाड़ी में कूद जाए, नहीं हो सकता। तो ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट आई है कि भैया वी आर नॉट फीलिंग सेफ, आईसीसी को सबको देखना होता है तो शिफ्ट करा देंगे, क्या हो गया? इनको शिफ्ट करा के श्रीलंका एडजस्ट ही कराना है ना यार। ये बेचारे 50-50 रुपए कमरे में रहने वाले बंदे हैं, इनका क्या फर्क पड़ जाएगा? इनको ठहरा देंगे। दो बांग्लादेश की टीम ही श्रीलंका शिफ्ट नहीं होगी, बल्कि बड़ी बड़ी टीमें जो इनके पूल में हैं, जिनके बांग्लादेश के साथ मैच हैं, वो भी अब जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, उनके मैच भी श्रीलंका में। तो पाकिस्तान के तो ऑलरेडी मैच सारे श्रीलंका में शिफ्ट हो चुके हैं, और अगर बांग्लादेश के मैच भी फिर श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर भारत के पास बचेगा क्या? अभी विक्रांत गुप्ता की जब आगे वीडियो आएगी वो इसके ऊपर डिटेल में बात करेगा, तो पहले आप जरा ये देखें। ब्रेड के पीस देने हैं, एक पानी का गिलास देना है, एक मटका सुराई टाइप की दे देंगे, 2 तकिए दे देंगे, चटाई, और एक बात बैठ बताऊं, जाएंगे, सो जाएंगे। क्या होगा? श्रीलंका तो कर रही है शिफ्ट जी। श्रीलंका से तो इनकी और गंदी रही है। श्रीलंका वाले तो पकड़ पकड़ के मारेंगे। पहले श्रीलंका पाकिस्तान, श्रीलंका वाले तो पकड़ पकड़ के मारेंगे इनको। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कोलकाता में था, फिर इटली के अगेंस्ट कोलकाता में था, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट कोलकाता में मैच था। 7 फरवरी को शुरू होना था, फिर नेपाल मुंबई में इनका मैच था। तो अब इस जो ग्रुप के मैचेस हैं, शायद ये बांग्लादेश के मैचेस जो हैं श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में, अच्छा हो गया, गुड रिडर्स। देखो पिछले कुछ दिन रहे हैं, मतलब ये जो नया साल चढ़ा है, ये ऐसा चढ़ा है कि एकदम क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया, और ये शायद एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड था। शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। अब ऑब्वियसली बांग्लादेश से रिएक्शन आना था। बांग्लादेश की सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी तरह व्यवहार भी कर रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को मारा भी जा रहा है। अच्छा, विक्रांत गुप्ता को शायद ये नहीं पता कि हिंदुओं से ज्यादा जो मुसलमान हैं वो आपने इंडिया में शहीद किए हैं। आपका जो वजीर आजम है तो खुद दहशतगर्द है, कितने मुसलमान गुजरात में उसने शहीद किए हैं। तो कम से कम ये तो अपना थोड़ा सा सच तो बोला करो। क्या उन्होंने कह दिया अपनी क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसा है, तुम भी लिख दो आईसीसी को, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप इंडिया में, हमारे मैचेस श्रीलंका में कराओ, नहीं तो नहीं खेलेंगे। आज उन्होंने एक वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से करा दिया कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं होंगे। आई थिंक वो सेकंड वाला जो हाफ है उसका कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। बट अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये मुमकिन है कि बांग्लादेश ने जो धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमारे मैचेस इंडिया से मूव आउट करके श्रीलंका नहीं भेजे जाएंगे, क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या बांग्लादेश की धमकी से ऐसा हो सकता है? सेकंड बात, क्या बांग्लादेश अपना विचार बदल सकता है? क्या आईसीसी, बीसीसीआई झुक सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? अब से 1 महीने 2 दिन बाद जो टूर्नामेंट शुरू होना, वो भी वर्ल्ड कप, उसका सारा का सारा शेड्यूल क्या बदला जा सकता है? आपकी कहीं बात हुई आज? नहीं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे, तो आप ये आप श्रीलंका जाएंगे कवर करने उनको, और पर हमारा तो नहीं है बांग्लादेश के साथ में। क्या हो गया? वर्ल्ड कप तो सारा ही कवर करोगे ना, तो वो तो पाकिस्तान के तो हो ही रहे, तो वो खबर बन भी जाएगी। बांग्लादेश जब मैच खेल रहा होगा श्रीलंका में तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। तो आपने ये खबर दे दी है कि आईसीसी बदल रहा है। आप मुझे बताएं, जब आपने एक कंट्री के लिए एक्सेप्शन कर लिया, आईसीसी ने जब इंडिया को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, फिर आपने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, तो बांग्लादेश को आप किस मुंह से कहोगे कि आप नहीं कर सकते? भाई उन्होंने भी, आपने भी कहा हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, फिर पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके प्लेयर्स को यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। अब बांग्लादेश कह रही है कि हमारे प्लेयर्स के आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। वो तो है ही नहीं, वो मतलब बांग्लादेश का मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा था, वो कंट्री में खुद अपने प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। शाकिब अल हसन नहीं जा पा रहे बांग्लादेश क्योंकि उनको डर लग रहा है। वो आवामी लीग से इलेक्शन लड़े थे तो वो कह रहे हैं वो नहीं आ, पर उनको चिंता है कि उनके प्लेयर्स को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब आप क्या करोगे? सिक्योरिटी थ्रेट बोल दिया तो अब आपको करना ही पड़ेगा हाइब्रिड। एक बार आपने वो दरवाजा खोल दिया, पानी अंदर आ गया है,
सबको आना पड़ेगा। तो अब तो हर कोई नलका आके ऑन कर दिया Exactly. करेगा। कल को जिम्बाब्वे भी कह देगा, परसों आके पर सर बांग्लादेश इटली भी कह देगा, तो आप क्या करोगे? पर बांग्लादेश उस कैपेसिटी में है कि वो धमकी देने वाली कैपेसिटी ना कि तो आप आईसीसी को या पाकिस्तान था? नहीं था। तो अगर आईसीसी कह दे कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा या बहुत शॉर्ट नोटिस है, हम अगली बार से देखेंगे या कुछ ऐसा, तो बांग्लादेश उस पोजीशन पे है कि वो बोले हम नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप, नो चांस। वो तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान भी नहीं था तो क्यों मान? आई थिंक पाकिस्तान था। कैसे था? अब यार, तो अब बुरा मत मानना। नहीं। आपने यहाँ बैठ के जब उस टाइम बात करी होगी, आपने कहा होगा कि पाकिस्तान है उस पोजीशन में, कहा था आपने कहा होगा। आपका मतलब, मेरा मतलब है मैंने से आपका मतलब हम सबका, मेरा ये कहने का मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्या कहा था मीडिया ने? नहीं, अरे पाकिस्तान क्या है, हमारे पैसों पे चल रहा है, वो तो बॉडी है, वो कहाँ अरे है? सर वो हकीकत यार, है निखिल, वो सही बात है। पाकिस्तान को झुकना होगा। नहीं बोला था ना, तो हुआ। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ, मजबूरी आईसीसी की भी थी। द मोमेंट अब पाकिस्तान आपको थ्रेटन करता है, पाकिस्तान कहता है नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, XYZ करो हमारे, तो आप ये कह दो कि पाकिस्तान को कि जा नहीं खेले वर्ल्ड कप, ना तेरे बिना खेल लेंगे। हिम्मत ही नहीं है। एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, नहीं, ये पर हम चीज- बात यही कह रहे थे ना कि उस टाइम पे उनको कह देना चाहिए थी ये बात कि भाई तुम्हारे बिना खेल सर लेंगे। देखो, और दूसरी बात हमने तो नहीं, बताया हमने क्या ये- फर्क पड़ता है एक मैच, अब तो वो चौथा हुआ, पांचवा मैच हो गया है, उससे भी 4 की ज्यादा रेटिंग आई है, उसने पैसे भी अच्छा, जो एक मैच पाकिस्तान और भारत का होता है ना, वो पूरे वर्ल्ड कप की जो अर्निंग होती है उससे ज्यादा उसमें पैसे हो जाते हैं। तो इतना बड़ा मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, इनकी जरूरत नहीं है ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकाल दो, और निकाल ये कैसे सकते हैं, इनके बड़े बड़ों की भी जरूरत नहीं है। तो खैर वो तो एक अलहदा बात है, सुने खैर आगे ये। उससे ज्यादा है, इंडिया कमाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि पाकिस्तान का वजूद है वर्ल्ड क्रिकेट में। जो मर्जी कहें यार, पाकिस्तान क्रिकेट आज नहीं तो कल तो बेटर देन बांग्लादेश। But Better than- और just- और इंडिया पाकिस्तान का मैच निखिल ऑल सेड एंड डन ना करते भी, ये एशिया कप देखो ना, नहीं खेलेंगे, होगा 3 मैच हो गए। एशिया कप की रेटिंग ज्यादा आ गई है इस बार, लोगों ने कहा बॉयकॉट करेंगे, ज्यादा लोगों ने देखा पर वो तो So, ट्रॉफी भी चली गई ना। मेरा सिंपल ये है निखिल, देखिए इसमें ना अब इंडिया कहां फंस गया है। फंस इंडिया भी गया बाय द वे, और फंस आईसीसी भी गया है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आप एक मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने किया कि हाइब्रिड कर देते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हैव लार्जर इशू। पहले इंडिया के लिए किया, हाँ, मतलब ये तीसरा मुल्क है। या नहीं, पहले एशिया कप हुआ, उसमें श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया भी है, तो बेसिकली इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीग मैच नहीं खेल रही है। अब द मोमेंट आप बांग्लादेश के ये 4 मैचेस, और बांग्लादेश वाला जो पूल है वो सारा का सारा इंडिया में होना है। सो द मोमेंट आप बांग्लादेश वाले 4 मैचेस श्रीलंका ले गए, तो आपका वो पूल भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप उसमें इन नेपाल, 4 के अलावा 2 या 3 इंग्लैंड। और मैचेस को भी फिर आपको श्रीलंका भेजना पड़ेगा लॉजिस्टिकली। अब तो फिर इंडिया के हाथ में रहा क्या? इंडिया कहेगा हमारे तो टूर्नामेंट के वो हो गए। दूसरी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान वाले ग्रुप को तो हिला नहीं सकते, तो उतने ही मैच आप श्रीलंका से कहो हमें दे दे, आपके 20 ही मैच रहेंगे, चलो हम आपको बांग्लादेश प्लस माइनस के साथ जो 1-2 और आते हैं वो दे देते हैं, तो आप रिटर्न में हमें करो। अब रिटर्न में वो पाकिस्तान का पूल तो हमें दे नहीं सकता, एक और पूल है जो श्रीलंका में खेल रहा है, वो खुद श्रीलंका, वो भी नहीं आ सकता। तो श्रीलंका क्या अपने घर पे खेलने की बजाय इंडिया में खेलेगा? कुछ मैचेस इधर उधर के पूल के देने पड़ेंगे, वही आपके ऑप्शन। बट अब देखिए, यही होगा। जो बांग्लादेश का जो ग्रुप है निखिल, उसमें 2 मैच तो बड़े मैच है ना यार, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इंग्लैंड। तो अगर आप नेपाल इटली दे दोगे उससे क्या होगा? जबकि 3 मैच कोलकाता में, 1 मैच मुंबई में। बट देखो ना, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग क्या फर्क पड़ेगा, मतलब देखो इंडिया और श्रीलंका की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, पैसा तो आपको टीवी राइट से आता है, ठीक है ना? नहीं बड़ा अच्छा, तो देखा आपने कि किस तरह अब इनकी फटी पड़ी है कि किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश को राजी कर लिया जाए कि बांग्लादेश के जो तमाम मैचेस हैं वो इंडिया में हों। अब दोस्तों मसला क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो जाएंगे तो जाहिर बात है बांग्लादेश के डिफरेंट टीमों के साथ मैच हैं। अभी इन्होंने पोल भी दिखाया है, बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज के साथ भी मैच है और इंग्लैंड के साथ भी मैच है। ये 2 बड़े मैच हैं जो इंडिया से शिफ्ट होके चले जाएंगे श्रीलंका में। पाकिस्तान के सारे मैच ऑलरेडी श्रीलंका में होने हैं, तो इसके अलावा जो श्रीलंका का अपना पोल है उसके भी सारे मैच श्रीलंका में होने हैं। और ये खुद बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अपना कोई भी पोल मैच इंडिया में नहीं खेल रही। अब इंग्लैंड के मैच भी वहां पे शिफ्ट हो गए,
पाकिस्तान ऑलरेडी उधर है, श्रीलंका अपने मुल्क में खेल रहा है, तो इंडिया में फिर कौन खेल रहा है? मतलब इंडिया में कौन मैच खेल रहा है? कौन सी बड़ी टीमें हैं जो इंडिया में मैच खेलेंगी? सारा वर्ल्ड कप तो इस तरह श्रीलंका में शिफ्ट हो गया, तो सारी टीमें तो फिर श्रीलंका में मैच खेलेंगी, तो इंडिया के पास क्या आएगा? तो अभी इनको थोड़ी समझ लगी है कि धमकियां शमकियां हमने बहुत लगा ली, लेकिन असल बात यह है कि ये सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट होने वाले हैं। तो अब इनका दिमाग थोड़ा सा धमकियों से सेट हुआ है। तो ये अपने आप को बड़े कोई 30 मार खा और बड़ी ताकत समझते हैं क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत है नहीं जितनी ये समझते हैं। अगर इनके पास पैसा आ गया है तो क्या अब सारी दुनिया, सारे क्रिकेट बोर्ड इनके कदमों में झुकेंगे? तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अभी इनको समझ आ रही है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालकर और बांग्लादेश से पंगा लेकर। तो दो टीमें अगर बांग्लादेश से बाहर मैच खेल रही हैं, श्रीलंका के ऑलरेडी मैच श्रीलंका में है, तो इंडिया के पास फिर पीछे रह क्या जाएगा? बाकी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अभी एक नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरह ये इस सारी सूरत हाल में भी पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो उस वीडियो के लिए भी वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।